विषय आज का है नामकरण के लिए। नामकरण का बंध और क्या क्या विशेषताएं हैं। जीव और कर्म अनादि से ही एक दूसरे से बंधी हुई अवस्था में पाए जाते हैं, अर्थात जीव और कर्म का बंध अनादि से। तो जीव और इसका जो कर्म कर्म का बंध जो है ना, वो अनादि से। इसमें अनादि से, अनादि से इसका तो है कर्म का बंध है, ये अनादि से है। अगर देखा जाए तो अगर कर्म का बंध है तो शरीर भी है। तो इसीलिए एक पॉइंट आता था कि आत्मा मूर्त भी है और अमूर्त भी है। तो जैन दर्शन में ये भी कहा है कि आत्मा शरीर से बंधी हुई है। कोई शरीर नहीं हो लेकिन कार्बन शरीर और तेजस शरीर तो होगा ना, कोई कर्म है साथ में बंधे हुए हैं तो कार्बन शरीर है, कार्बन शरीर। इसलिए ये सर्वथा अमूर्त नहीं है। आत्मा जो है ना, हम कहते हैं अमूर्त है, पर सर्वथा अमूर्त नहीं है। अमूर्त हो जाएगी, अमूर्त हो जाएगी कब होगी? जब ये शरीर छूट जाएगा, जब मुक्त हो जाएगी तो अमूर्त पूरी तरह हो जाएगी। लेकिन अभी यह है कि कथनचित ये मूर्त भी है। तो इसमें आता है कि आत्मा का स्थिति या स्वरूप अमूर्त हो सकता है, इसमें एक स्वरूपगत अमूर्तता हो सकती है, किंतु वर्तमान में वह सर्वथा अमूर्त नहीं है। शरीर में बंधी हुई आत्मा मूर्त भी है। यदि आकाश की भांति आत्मा सर्वथा अमूर्त होती तो शरीर के साथ उसका कोई संबंध नहीं। अब इस पॉइंट को थोड़ा समझे। अगर जितने द्रव्य हैं वो द्रव्य किसी से प्रभावित नहीं होते, किसमें, इसको पुद्गल को छोड़ो और इसको द्रव्य को, बाकी चार जो जिसको जो अमूर्त हैं, जो अमूर्त हैं वो प्रभावित नहीं होते। कि वर्षा हो, गर्मी हो, सर्दी हो, वातावरण में पर्यावरण से किसी से प्रभावित नहीं। यानी आकाश में वर्षा होती है, सर्दी होती है, धूप होती है, पर आकाश पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता। आकाश द्रव्य जो है उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता। ना आकाश गीला होता है, ना आकाश ठंडा होता है, ना ही आकाश गर्म होता है। आकाश भी गर्म नहीं होता। वो जो वायु का गर्म होना वो अलग इश्यू है। आकाश द्रव्य जो है वो गर्म नहीं होता, वो गर्म नहीं होता, उस पर उनका कोई प्रभाव नहीं। यदि आत्मा आकाश की भांति सर्वथा अमूर्त होती तो उस पर शरीर पर कोई प्रभाव नहीं होता। अब इससे क्या है कि वातावरण का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं होता, किंतु उनका तो आत्मा पर प्रभाव होता है। अगर गर्मी पड़ रही है तो शरीर तैयारी, शरीर के कारण मैं अनुभव कर रहा हूँ। आज गर्मी ज्यादा है, आज ठंडी ज्यादा है, मैं महसूस कर रहा हूँ ना। हाँ, अगर मैं भी आकाश द्रव्य की तरह अमूर्त होता तब नहीं करती। थोड़ी ये बात गहरी है लेकिन समझने लायक है ये, कि ये जो है ना, इस पर कोई प्रभाव नहीं होता, किंतु उनका तो आत्मा पर प्रभाव होता है। इसलिए ये मानना संगत है कि आत्मा कथनचित मूर्त है। ये भगवान ने जवाब भी ऐसे ही दिया था। ये मूर्त और अमूर्त का योग कब बना, इसका कोई आदि बिंदु ज्ञात नहीं है। जब से आत्मा है तब से वो शरीर के साथ है। ये कार्बन और तेजस शरीर तो है ही है जब आत्मा की, और इसलिए वह मूर्तिमान बनी हुई है। किंतु भविष्य के आधार पर कहा जा सकता है कि शरीर मुक्त होते ही आत्मा अमूर्त बन जाएगी। शरीर मुक्त होने के बाद आत्मा पर जगत के वातावरण का, पर्यावरण का कोई प्रभाव नहीं होता। उस समय उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा, अमूर्त हो गई पूर्णता से। ये भी चले गए तेजस और कार्बन शरीर, उस समय उसके ऊपर जगत के वातावरण का कोई प्रभाव नहीं। यानी कि सिद्धों पर कोई प्रभाव। मुक्त आत्मा ना विकृत होती है ना शुद्ध होती है। अब बात समझ में आ रही है ना कि ये मूर्त और अमूर्त क्यों है। अगर ये मूर्त है इसलिए ये वातावरण का प्रभाव पड़ रहा है, और जैसी अमूर्त होगी तो इस पे वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। वैसे ये अगर खाली आत्मा की आप बात करते हैं तो आत्मा जो है ये अमूर्त है, लेकिन जब स्टार्टिंग हुई है तभी से ये लगे हुए हैं कर्म। अब वही पॉइंट आता है कि अगर कर्म अनादि से लगे हुए हैं, जब हम कह रहे हैं कि जीव और कर्म का बंध अनादि से, अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि ये संबंध अनादि से है तो इनके अनादि संबंध का कारण क्या है? नहीं, ये संबंध कैसे हुआ? जब कुछ किया ही नहीं है तो इसका संबंध कैसे हुआ? मतलब ये तो जनरल लिखा हुआ है, हर जगह लिखा हुआ है कि ये संबंध जीव के साथ कर्मों का संबंध अनादि से है, इसको अनादि से मान के चलो। लेकिन ये इसमें थोड़ी सी खोज कर लेना कि अनादि कैसे निकाल दिया। अनादि जीव ने कर्म को किया या कर्म ने जीव को किया? अगर ये अनादि से है जीव के कर्म में,
ये तो आप समझ गए हो ना, मतलब वो कह रहा है कि कर्म ने जीव की कर्म ने जीव को करा या जीव ने कर्म को किया, किसने किया, आती है ना। यदि जीव ने कर्म को किया तो जीव में ऐसी कौन सी विशेषता थी जिससे उसने कर्म को किया, उसमें उसमें क्या आ गया। यदि बिना विशेषता के किया तो सिद्ध भगवान भी कर्म को करें, अगर उसने बिना विशेषता के किया, समझ लो इस बात को, अजीब लग रही है, समझ लो कि जिससे उसने कर्म को किया यदि बिना विशेषता के ही किया तो सिद्ध भगवान भी कर्म को करें, कोई विशेषता नहीं चाहिए, मतलब हो गए तो सिद्ध भगवान के भी होने चाहिए, इसमें क्या आपत्ति है। और कर्म ने जीव को किया, अगर कर्म ने जीव को किया तो कर्म में ऐसी क्या विशेषता कहां से आई कि वो जीव को कर सके। तो एक चीज आपको मिक्सचर मिल रहा है, वो उसमें मिला कि वो दूसरा वाला उसमें मिला, ये कहां से आपको पता चले, कंफर्म कर रहे हैं ना कि ये कॉम्बिनेशन किसने बनाया, कॉम्बिनेशन किसने बनाया। उसने उसने कहा कि जीव को किया तो कर्म से ऐसी विशेषता कहां से आई कि वह जीव को कर सके, उसमें राग आदि का भाव उत्पन्न कर सके। मतलब उसमें कैसा हुआ कि उसमें कोई भाव उत्पन्न हो सका क्या, राग आदि। बिना विशेषता के यदि कर्म राग आदि करते हैं तो कर्म के अस्तित्व काल में सदा ही राग आदि उत्पन्न होना चाहिए, सदा तो नहीं होता। अगर कर्म के कारण हुआ है बिना विशेषता के तो फिर उसमें राग आदि सदा होने चाहिए। इस प्रश्नावली से बचने के लिए ये समाधान किया गया कि जीव के राग आदि परिणामों से पुद्गल द्रव्य में कर्म रूप परिणमन होता है। जीव के राग आदि परिणामों से पुद्गल द्रव्य में कर्म रूप परिणमन होता है, और पुद्गल के कर्म रूप परिणमन उनकी उदय अवस्था का निमित्त पाकर आत्मा में राग आदि भाव होते हैं। पहले तो वो कर्म बांधता है, यानी कि राग आदि करके कर्म बांधता है, वो कर्म जब उदय में आते हैं तो वो राग आदि करते। ये क्या हुआ कि इसमें फिर बात आ गई, तो पहले कौन सा हुआ, पहले कौन सा। इस समाधान में जो अनन्य आश्रम दोष आता है कि ये पहले हुआ कि वो पहले हुआ, कि पहले राग आदि करा और कर्म बांधे, या कर्म बंधे तो राग आदि हुआ। इससे अनादि तभी कहा कि यह अनादि का संयोग है कि पहले जैसे, हाँ ये पैदा पहले हुआ कि जब, हाँ ये बीज पहले हुआ कि वृक्ष पहले हुआ, इसको हम कहते हैं अनन्यो आश्रय दोष, कि ये पहले हुआ कि वो पहले हुआ। तो फिर ये बात आई कि ये संयोग अनादि का ही है, अनादि से है। इसे जो है ना कर्ता कर्म अधिकार के में समय सार में कुन कुन स्वामी ने इसी बात को बड़ी सूक्ष्मता से वर्णन किया है। ये और जगह नहीं, इसमें उन्होंने ये सिर्फ ये लाइन नहीं लिख दी कि जीव के साथ कर्म का बंध अनादि से है, उन्होंने इस बात को प्रूव करा कि अनादि से क्यों है, ये क्यों कहा जा रहा है अनादि से, ये किसने बता दिया अनादि से। तो उन्होंने पूरा उसकी पहली बनाई शुरू करी कहां से, कि कर्म ने जीव करे या जीव ने कर्म करे। अगर जीव कर्म करता है तो फिर तो सिद्धों के भी होने चाहिए, और कर्म अगर करता है तो फिर वो करता रहेगा, वो कब रुकेगा कैसे। तो सारे को मिलाकर फिर उसका समाधान ये दिया कि बात यह कि किसने पहले किया, तो तब ये बता दिया कि पहले कौन सा है। तो इसका कारण यह है कि ये अनादि से है, अनादि से, इस तरह अनादि से हुआ। किसी ने बलपूर्वक ये बंद कराया नहीं है। ऐसा भी नहीं कि जीव पहले सिद्ध समान शुद्ध था और बाद में कर्म आकर उससे बंधे हो। अब ये भी बात है कि सिद्ध, ये बात पहले की कर रहे हैं कि सिद्ध समान शुद्ध था, बाद में कर्म आकर उससे बंधे। जैसे खदान में सोना पत्थर पाया जाता है, वह किसी से ऐसा मिश्रण तैयार किया, अनादि से ही उनकी संयुक्त अवस्था पाई जाती है। यहाँ इन्होंने भी कंफर्म करा कि जैसे खान के अंदर से निकलता है, सोना निकलता है, तो उसके अंदर जो मिश्रण है, जो उसमें है, वो मिट्टी है, जो भी कुछ है वो उसमें उसके साथ ही आता है। इसी तरह कर्मों के साथ जीव का आगमन हुआ, ये बाहर आया। उसी तरह जीव और कर्म में भी अनादि से बंधे हुए होते हैं। ये तो उन्होंने उस लॉजिक से दे दिया, खदान के हिसाब से उन्होंने पूरी विशेषण करके दिया। कुंदाचार्य ने उन्होंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों हमने माना कि ऐसा है। प्रत्येक जीव से अनंत अनंत कर्म परमाणु बंधे हुए हैं। इनमें जीव द्रव्य तो एक है, अरूपी है, चेतना गुण में है,
संकोच विस्तार शक्ति से युक्त असंख्यात प्रदेशी है, और कर्म पिंड जो है वह तो अनंतानंत परमाणुओं का समूह है। जीव तो यहां तक बता दिया, और कर्म पिंड जो है वह तो अनंतानंत परमाणुओं का समूह है, रूपी है, अचेतन है यानी कि जड़ है, कर्म में जानने की शक्ति ज्ञान नहीं है। इस कर्मों के समूह कार्बन शरीर में से प्रत्येक समय कुछ परमाणु फिर कर कहते हैं या छूट कर निकल जाते हैं। उसी प्रकार प्रत्येक समय नए कर्म परमाणु आकर उसमें जुड़ जाते हैं। नए परमाणु आकर पुराने कर्मों के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि पुद्गलों में ही स्पर्श गुण है। जो रूक्ष जो है, स्निग्ध और रूक्ष जो है, ये उसी में ही है। और ये कॉम्बिनेशन जो बनेगा इन दो से बनेगा, या तो स्निग्ध होगा या रूक्ष हो। बंध के चार भेद हैं: प्रदेश बंध, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। प्रकृति स्वभाव को कहते हैं। कर्मों के बंधने के समय उनके 8 भिन्न प्रकारों में विभाजन होता है। कर्म के ये 8 भेद होते हैं, उसे प्रकृति 8 भेद होते हैं, उसे प्रकृति बंध कहते हैं। जो 8 भेद होते हैं प्रकृति बंध होते हैं। कर्म के अपने स्वभाव के कारण 8 प्रकृति रूप विभाजित होते हैं। कर्म के अपने स्वभाव के कारण अपने आप ये कर्म ही डिवाइड होता है, अपने आप विभाजित होता है, उसका अन्य कोई कर्ता नहीं है। जिस तरह भोजन ग्रहण करते हैं जो 7 धातुओं में परिवर्तित हो जाता है, शेष विष्ठा रूप में या जो खल रूप में बाहर निकल जाता है, 8 भेदों की मूल प्रकृतियां कहते हैं, या 8 भेद की मूल प्रकृतियां कहते हैं। इन मूल प्रकृतियों के और भी भेद किए जाते हैं, उन्हें उत्तर प्रकृतियां कहते हैं। इसका मतलब है उत्तर प्रकृतियां तो 8 हो गई, मतलब मूल प्रकृतियां तो 8 हो गई, और उत्तर प्रकृति हमने जाना था कि 148 टोटल है, जिसमें जाना था कि 47 तो घाती कर्म की है और अघाती कर्म की 101। तो ये थोड़े थोड़े फिगर ना याद दिमाग में रहने चाहिए। जिसमें नाम कर्म 93 है, उस 101 के अंदर नाम 93 है। तो थोड़ा नहीं भूल जाते, थोड़ा रफली थोड़ा आइडिया रखो। तो ये 8 भेदों को मूल प्रकृतियां कहती हैं, और इन मूल प्रकृतियों के और भी भेद किए जाते हैं, उन्हें उत्तर प्रकृतियां कहती हैं। कर्म जब बंधते हैं उसी समय यह निश्चित होता है कि वह जीव के साथ कितने काल तक रहेंगे। उस काल को कर्म की स्थिति कहते हैं, और बंध के इस भेद को स्थिति बंध कहती है। बंध के इस भेद को स्थिति बंध कहती है। अपनी अपनी स्थिति पूरी होने पर कर्म छूट जाते हैं, फिर जाते हैं, उसे उदय कहते हैं। कर्म का उदय होता है तब उस कर्म का फल यानी कि अनुभाग या रस जीव को मिलता है। ये अनुभाग भी जब कर्म बंधते हैं उसी समय निश्चित होता है, इसे अनुभाग बंध कहते हैं। अनुभाव भी कई जगह कहा है, अनुभाग भी कहा है, दोनों का। प्रश्न उठता है कि स्थिति और अनुभाग को कौन निश्चित करता है? कर्म तो अचेतन है, उसे कैसे पता चलता है कि कितना और क्या फल देना है? कर्मों की संख्या यानी प्रदेश बंध कौन निर्धारित करता है? कर्म की स्थिति और अनुभाग बंधते हैं, उनमें जीव के मोह राग द्वेष परिणाम निमित्त हैं। इसका सारा क्या है? हाँ, किस राग? हाँ, राग द्वेष मोह जिस तरह का करेगा उसी वो निमित्त है। मोह अर्थात मिथ्यात्व है, और राग द्वेष क्या है? यानी कि ये दोनों, मोह का मतलब क्या? दर्शन मोहनी हो गया, और राग द्वेष क्या हो गया? चरित्र मोहनी हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ मोह अर्थात मिथ्यात्व और राग द्वेष अर्थात कषाय। मिथ्यात्व और कषाय इन दोनों को मिलाकर कषाय कह दिया, और फिर मिथ्यात्व को भी छोड़ दिया, इसको सारे को कषाय कह दिया। जब हम ये कहते हैं कि कर्म का बंध में स्थिति और अनुभाग जो है वो कषाय के साथ होते हैं, उसमें मिथ्यात्व वाला फैक्टर भी है, लेकिन अब कहने को सिर्फ कषाय कहा जाता है कि प्रदेश और प्रकृति बंध योग से होता है, और ये कषाय से होता है। ये कषाय में मतलब है कि खाली कषाय नहीं है, राग द्वेष नहीं है, उसमें मिथ्यात्व भी है उसका, क्योंकि उसकी स्थिति जो है मिथ्यात्व उस तरफ जाता है, पहले राग द्वेष बाद में करता है। पहले उसकी स्थिति मिथ्यात्व की बनती है, तब वो राग द्वेष करता है। मिथ्यात्व में जाएगा तो राग द्वेष करेगा। हाँ, इसलिए उसको कषाय कह दिया, उसको कषाय कह दिया। फाइनल रिजल्ट तो कषाय है ना, वो मिथ्यात्व में जाता है तो राग द्वेष करता है। तो इसका मतलब मिथ्यात्व और कषाय इन दोनों को मिलाकर कषाय कह दिया गया है। इसलिए शास्त्र में कथन आता है कि कषाय के कारण यानी कि निमित्त से, कषाय जो इसमें निमित्त है, कषाय के कारण यानी निमित्त से कर्म की स्थिति और अनुभाग बंधते हैं, ये निमित्त से। अब प्रश्न है कि प्रदेश बंध और प्रकृति बंध का इन्हें योग
विभाजित करता है। इसलिए योग क्या है ये जानना जरूरी है। जीव के प्रदेशों का अर्थात आत्म प्रदेशों का कंपन होना, योग कहां से शुरू है कि जीव के प्रदेशों का अर्थात आत्म प्रदेशों का कंपन, उसमें वाइब्रेशन होना, प्रदेशों का कंपन होना, परिस्पंदन होना, चंचल होना योग कहलाता है। प्रदेशों के कंपन को द्रव्य योग कहते हैं। ये द्रव्य योग, जैसे वो होता है ये इसका जो कंपन हो रहा है ना, ये द्रव्य योग है। अब द्रव्य योग है तो भाव योग की भी बात आएगी। जब द्रव्य योग है तो द्रव्य योग है, इस द्रव्य योग के कारण जीवों में कर्मों को आकर्षित करने की शक्ति उत्पन्न होती है, उसे भाव योग कहते हैं। अब क्या है कि द्रव्य योग तो हो गया उसके द्रव्य में, इस द्रव्य योग के कारण जीव के कर्मों को आकर्षित करने की शक्ति उत्पन्न होती है, उसे भाव योग कहते हैं। द्रव्य योग है तो ये थोड़ी मन वचन काया जाके लाती है, उसमें मेरा भाव योग हो जाता है। वो भाव ऐसे होते हैं उसमें आकर वो बंधते हैं भाव योग के कारण। मेरे भाव चंचल सारा एक समय में होना है, सब कुछ एक समय में होना है, एक समय में होना है। उसको आपने डिवाइड कर दिया द्रव्य योग और भाव योग, लेकिन बात तो एक ही है कि उसी समय अगर द्रव्य योग हो रहा है तो भाव योग भी हो रहा है आपके अंदर। जिस तरह चुंबक जो है पाषाण में लोहे को आकर्षित करने की शक्ति पाई जाती है, उसे योग कहते हैं। बंद के मतलब जैसे वो लोहे के अंदर जो है, लोहे को खींचने की शक्ति आ गई उसके अंदर, तो योग आ गया। उसमें खिंचाव आकर्षित करने का, अगर मान लिया वो स्पंदन ना हो, द्रव्य योग ना हो और भाव योग ना हो, तो स्पंदन ना हो तो वो चुंबक नहीं बनेगा। उस समय जब वो भाव योग आ गया, द्रव्य योग और भाव योग के होने के कारण वो आकर्षित हो गया। भाव योग उसकी इंटेंसिटी बताता है। मान ली ज्यादा खींचता जब है, द्रव्य योग हुआ उसकी वाइब्रेशन अगर तेज हो रहा है, भाव योग से कितना खींचना है, भाव योग से वो उतना उतनी उसकी, जैसे मैग्नेट की पावर होती है ना, उस पावर से उसकी संख्या और उसका जो है ना उसकी वो उतनी क्वांटिटी ज्यादा आ जाएगी। कैसे करता है इस तरह चुंबक जो है वो पाषाण में लोहे को आकर्षित करने की शक्ति पाई जाती है, उसे योग कहती है। बंध के चारों भेद में से प्रदेश बंध प्रकृति बंध होने में योग निमित्त है। जैसे कि बंध के चार भेदों में प्रदेश बंध और प्रकृति बंध होने में योग निमित्त है, और स्थिति बंध और अनुभाग बंध होने में कषाय यानी मिथ्यार्थ राग द्वेष निमित्त है। इन चारों बंधों में से प्रकृति प्रदेश या स्थिति में से कुछ भी जीव के सुख दुख का कारण नहीं है। मतलब चारों बंधों में से प्रकृति प्रदेश या स्थिति में से कुछ भी जीव के सुख दुख का कारण नहीं है। कर्म का जो अनुभाग अर्थात फल है, उसमें यदि जीव जुड़ता है, पुनश्च राग द्वेष करता है, तो वह दुखी होता है। तब वह दुखी होता है, उसमें फिर उसको राग द्वेष पैदा होता है, फिर वो दुखी। जब वो कर्म का उदय आता है तो वो दोबारा से क्या वो जुड़ता है पुनः राग द्वेष के साथ, तब वह दुखी होता है। अगर उसमें जो उसकी ऐसी स्थिति हो जाए कि उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, तो वो अनुभव भी उसका कुछ नहीं कर सके, कुछ नहीं कर सके, तो वह दुखी होता है। और इससे नया कर्म बंध भी होता है। अगर वो दुखी होता है या सुखी होता है तो उसका क्या हुआ, नया कर्म बंध भी होता है। जीव जो दुखी है वह स्वयं के मोह राग देश परिणामों के कारण दुखी है। बात यहाँ नहीं कि वो अब ये कहें कि वो जो कर्म बंधे थे वो उदय में आएंगे तब जो, जीव अपने स्वभाव के कारण दुखी है, सुखी है। जीव जो दुखी है वह स्वयं के मोह राग द्वेष परिणामों के कारण दुखी है। कर्म जीव को सुखी दुखी नहीं करता, क्योंकि कर्म तो परद्रव्य है, वो तो परद्रव्य है। उसको वो कैसे कर सकेगा दुखी, सुखी और दुखी तो मैं अपने से हो रहा हूं, अपने से। और ये परद्रव्य है, ये अचेतन है। अपने जीवन में हर्ष शोक के अनेक प्रसंग आते हैं, उसमें हम किसी व्यक्ति विशेष को उस प्रसंग के लिए जिम्मेदार मानते हैं। इसके फलस्वरूप हमारे मन में उस व्यक्ति के संबंध में राग द्वेष उत्पन्न होता है। तो उसकी तरफ यहाँ यहाँ जो जीव है ना, जो मिथ्यात्व के कारण उधर जाता है, नीचे गिरता कब है कि उसको ये लगता है कि जब अब हमने वो जानता ना कि ज्ञानावर्णीय कर्म का जब उदय होता है तो दर्शनावर्णीय कर्म का भी उदय होता है, तो दर्शन मोहनी का भी उदय होता है। और दर्शन मोहनी के उदय से जीव मिथ्यात्व की ओर जाता है,
और मिथ्यात्व की तरफ जाता है तो चरित्र मोहनी का भी उदय हो जाता है बाद में। और ये चरित्र मोहनी के होते हुए ये उधर मिथ्यात्व की बढ़ती हुई राग द्वेष करता है। और अंतराय कर्म जो है वो उसका जो सामर्थ्य है, जहां वो लगा उसको राग द्वेष को कंट्रोल कर सकता है, वो कहाँ लगता है? उसी वस्तु पे जहां राग द्वेष हो रहा है, उसी व्यक्ति वस्तु परिस्थिति के अंदर वो जुड़ जाता है। वो जो जीव का अपना स्वभाव सामर्थ्य है वो उल्टा मतलब हो गया अंतराय कर्म के कारण, वो वहां लग गया राग द्वेष के अंदर। अंतराय कर्म जो है उसने उसको उल्टा कर दिया वहां पर अंतराय कर्म के कर्म। अगर अंतराय कर्म नहीं हो, अंतराय कर्म पूरा अपना जो हो स्ट्रांग हो, तो अंतराय कर्म तो उसका नहीं होगा, वो अंतराय कर्म हानि मिल जाएगी। ये हमारा ढीलापन होता है क्योंकि वीर अंतराय जो है वीरता की कमी आ गई। जो मेरा सामर्थ्य था उस तरह मैं काम नहीं कर पाया, मुझे वो रोकना चाहिए था राग द्वेष, मैं नहीं रोक पाया। मेरा तो उसके प्रति राग द्वेष हो गया, इसने मुझे सुख दिया, इसने मुझे दुख दिया, तो मैं उस परिस्थिति में बह गया। जो वो सिचुएशन आई, वह मिथ्यात्व में गया, वो जो सिचुएशन आई, परिस्थिति आई, व्यक्ति आया, मुझे इसने सुख या दुख दिया, इस बात को लेकर मैं वहीं ही अटक गया और राग द्वेष करने लगा। जबकि मैं अपने नहीं, हाँ, मैं अपनी आत्मा में रहता, मेरा सामर्थ्य था, मुझे उसमें नहीं जुड़ना, राग द्वेष नहीं करना, तो कुछ नहीं होता, नवीन कर्म नहीं बनता। अब जो राग द्वेष कर लिया, अब राग द्वेष करा है तो कर्म आएंगे, तो फिर कर्म कर्म आपके साथ आके जुड़ेंगे। और फिर बताया था कि 8 कर्मों में कैसे विभाजित होते हैं, 7-8 कर्मों में वो विभाजित हो जाती हैं। क्योंकि उससे तो ये हमने वो जो स्केच बनाया हुआ है ना, वो अपने ध्यान में हमेशा रखो कि कहाँ कौन सा आता है, कैसे वो मिथ्यात्व में और राग द्वेष में नीचे गया, और वहां से उधर अंतराय कर्म ने, हाँ, और फिर नीचे से नवीन कर्म आ गए और वो आगे 8 कर्मों में बंद हो। ये पिक्चर कर्म इसी तरह बंधते हैं, एक समय के अंदर सारा कुछ होता है, ऐसा ही बंधता है। अपने जीवन में हर शोक के अनेक प्रसंग आते हैं, उस समय हम किसी व्यक्ति विशेष को उस प्रसंग के लिए जिम्मेदार मानते हैं। हम ये कह रहे हैं कि इसने मुझे सुखी करा, यही मुझे दुखी कर रहा है, इसके कारण मैं दुखी हो रहा हूं, इसने मुझे ऐसा बोला, मुझे क्रोध आ गया। उस समय हम किसी व्यक्ति विशेष को उस प्रसंग के लिए जिम्मेदार मानते हैं। इसके फलस्वरूप हमारे मन में उस व्यक्ति के संबंध में राग द्वेष उत्पन्न होते हैं और उस व्यक्ति से हमारे संबंध बनते बिगड़ते हैं। अच्छे संबंध हो जाएंगे, सुखी हुए, और बिगड़ गए तो बिगड़ गए, बिगड़ते। परंतु निमित्त कार्य में कुछ भी नहीं करता, वो तो निमित्त मात्र है। उस व्यक्ति ने क्या करा, वो तो निमित्त बन के आया, उपादान तो आपका तैयार था। अगर उपादान आपका ठीक है, उपादान कमजोर है, तो आप बह जाओगे वैसे निमित्त के साथ, निमित्त को दोषी ठहराओ। उपादान अगर आपका सही है, आपकी स्वयं की योग्यता सही है, तो निमित्त कुछ भी करता रहे। परंतु निमित्त कार्य में कुछ भी नहीं करता, ऐसा जानना ही सच्चा ज्ञान है। अज्ञान अवस्था में ये जीव निमित्त को स्वीकार करके कर्ता मान लेता है। अज्ञान अवस्था में क्या है, जीव निमित्त को स्वीकार करके कि इसने मुझे सुख दिया, इसने मुझे दुख दिया, को स्वीकार करके कर्ता मान लेता है। यहाँ देखिए, कर्ता मान लेता है। कर्म ही मुझे राग द्वेष कराते हैं, ऐसा मानता है। क्या था, कर्मों का उदय था, हाँ, इन जनरल किसी से बात करके देखो, बोले किसके कर्मों का उदय आया था। अरे भाई, वो जड़ है, मुझे कर्म ही मुझे राग द्वेष कराते हैं ऐसा मानता है। परंतु कर्म का उदय कैसा भी हो, हम उसकी तरफ देखकर वर्तमान में कौन सा परिणाम करते हैं, ये पूर्णतः अपने पर निर्भर है। कर्म हमें जबरन मिथ्यात्व भाव करने के लिए विवश नहीं करता, हमारे साथ जबरदस्ती नहीं करता, कर्म जड़ है। इष्ट निष्ठ माने हुए पदार्थों को देखकर वर्तमान में हम राग द्वेष करते हैं, हर्ष शोक करते हैं। हमने मान्यताएं बनाई हुई हैं, इसने मुझे ये दिया, इसका ये है, ये सुख होता है, ये दुख होता है। तो उसकी कैटेगरी जैसे ही वो सामने आती है, आप फट से कहते हो कि ये जो है ना, आपका हर्ष और शोक हो जाता है। आप क्या करते हो, राग या द्वेष करते हो। क्यों करते हो? कि आपने सोचा कि इसने तो मुझे बहुत सुख दिया, इसने तो मुझे बहुत सुख दिया। वो है निमित्त मात्र, कर्म अपने उदय हुए हैं जिसमें मुझे सुख और दुख मिल रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसने मुझे सुखी दुखी कर दिया, इसलिए मैं राग द्वेष करता हूँ। अगर मेरे ही कर्म के उदय में आकर जो हुआ है, इसमें ये निमित्त मात्र है, इसका कुछ नहीं किया इसने, तो मेरा उस पर राग द्वेष ही नहीं होगा। तो अब महाराज राग, जी, इसका मतलब दोषी हमारी भावना है, हाँ, सारी उस समय की भावना। उस समय की भावना।
उस समय आप ये सोचे कि ये निमित्त है, ये कुछ नहीं कर सकता। अगर मुझे सुख मिला दुख मिला तो मेरे कर्मों का है, तो इसलिए मुझे सुखी दुखी होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ इसने मेरे पे एहसान करा, इसने मेरी इतनी हेल्प करी, इसने मेरा ये किया, ये बहुत अच्छा है मेरे लिए, ये खराब है, इसने मुझे मेरा काम खराब कर दिया, इसने मुझे दुखी करा। वहीं आपने उसको जो है ना लेबल लगा दिया निमित्त को कि ये मुझे सुखी करने वाला, ये मुझे दुखी करने वाला। और जैसे ही ये करा आपका राग द्वेष हो गया, आपका निमित्त कर्म का बंध। तो राग द्वेष वो कर्म नहीं करा रहा जो उदय में आया है। मैं अपनी स्थिति के कारण, मैं अपनी मिथ्या मान्यता के कारण कि ये मुझे बैठने के लिए कुर्सी दे रहा है, तो मेरे अंदर वो भाव आता है कि ये बहुत अच्छा आदमी है, उसके उपदेश है। मान लिया आप किसी फंक्शन में जाते हो, लिमिटेड स्पेस है, कुर्सी नहीं है, कुछ नहीं, कोई व्यक्ति खड़ा होता है, खड़ा होकर कहता है आइए बैठिए। अब क्या है, आपने बैठना है, उसने जगह खाली कर दी, आप सहज में बैठ गए, लेकिन आप उसको बड़े उपकार ऐसे देखते हो कि जैसे इसने मेरे कितना भला कर। अब उस कुर्सी पे आप बैठ गए, थोड़ी देर किसी कारणवश आपको स्टेज पे बुलाया गया, आपको कुछ आपका सम्मान कर रहे हैं, कुछ उठ के गए, सीट हो गई खाली, उस पर कोई आके बैठ गया, उस पर कोई आगे बैठ गया। अब वापस जब आकर आप बैठने दूर से देखा तो मेरी कुर्सी पे तो कोई बैठ गया। अब उसको आप कैसे देखते हो? उसको किस दृष्टि से देखते हो? हा? और अगर भाव आ गया, अगर थोड़ा और आगे बढ़ गए तो आप उसके पास जाके कहोगे कि ये मैं बैठी हूँ, मेरी कुर्सी है, ये नहीं। तभी लोग उठते हुए ना अपना मोबाइल अपना रुमाल रख के उठते हैं, बुकिंग करके उठते हैं। मतलब कितना उसमें सुख का भाव है। ये चीजें हैं हमारे अंदर। हाँ, है ये सुख, सुख के लिए है ना। सुख के लिए कितना सुख कैसे बढ़ता है, मैं बताता हूँ सुख कैसे बढ़ता है। कि जब गाड़ी में आप चढ़ रहे हैं तो आप सोचते हैं कि बस जगह मिल जाए, बैठने की जगह मिल जाए। वहां जाते हैं तो जगह मिलती है, तब आप देखते हैं विंडो वाली सीट मिल जाए, फिर विंडो वाली है तो थोड़ी उल्टी डायरेक्शन वाली। मतलब ये सारा मन क्या है, ये बुद्धि जो है ना, ये बुद्धि निर्णय करती है, और बुद्धि ज्यादा खराब है। और एक व्यक्ति ऐसा जिसकी ज्यादा बुद्धि नहीं चलाता, वो जाके वहीं कहीं बैठ गया, जहां मिल गया वहीं बैठ गया। हाँ, उसको क्या ठीक है, बैठने की जगह मिल गई है। फिर वहां बैठने के बाद आप देखते हो कहीं और जगह खाली है, फिर ये अच्छी है कि वो अच्छी है, फिर आप बदलते हो अपने आप। तो कितना वेरिएशन है, आपको सिर्फ बैठना है आपने, और कितना दिमाग लड़ाते हो। ये बात, इष्ट अनिष्ट माने हुए पदार्थों को देखकर वर्तमान में हम राग द्वेष हर्ष शोक करते हैं, ये हमारा कषाय भाव है। ये कषाय भाव है। कर्म जीव को कषाय भाव करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। अपने ये अपने स्वयं के दोष को दोष रूप स्वीकार करना ही दोष दूर करने के लिए हमारा पहला प्रयास है। हमें अपने को ही समझाना है कि हे जीव, वर्तमान में जो अच्छा या बुरा फल भोग रहा है वह तेरे पूर्व में किए हुए कषायों का ही फल है। कर्मों की स्थिति पूरे होने पर अब फल तुझे मिल रहा है। कुल 14 गुण स्थान है, उनमें पहले से 10वें गुण स्थान तक के जीवों में कषायों का सद्भाव पाया जाता है, ये भी हमने किया हुआ है। पहले से 10वें गुण स्थान तक के जीवों में कषायों का सद्भाव पाया जाता है, और 11वें से अंतिम 14वें गुण स्थान तक जीवों में कषायों का पूर्ण अभाव है। आपका कषाय जो है वो आपको, बल्कि 10वें में भी सिर्फ एक लोभ कषाय, बहुत कम, बहुत कम, हल्का सा कषायों का पूर्ण अभाव है। पहले गुण स्थान से लेकर 13वें सहयोगी केवली गुण स्थान तक के जीवों में योग का सद्भाव होता है। देखिए कषाय पहले खत्म हो गए, योग चलते रहते हैं, योग का सद्भाव होता है, और 14वें अयोगी केवली गुण स्थान में योग का भाव पाया जाता है। इसलिए कि यहाँ हम कषाय की बात कर रहे हैं, कर्मों की बात कर रहे हैं, योग और कषाय को बता रहे हैं। तो कषाय हमें 10वें गुण स्थान पर जाकर हम उनसे निवृत्त हो जाते हैं 10वें के बाद, और योग जो है वो जाकर हमें 14वें में निवृत्त होंगे, बताया। इसका अर्थ हुआ कि पहले गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक कषाय और योग दोनों ही पाए जाते हैं, इसलिए वहां चारों ही प्रकार का बंध होता है। मतलब ये क्या है कि पहले से 10वें गुण स्थान तक दोनों है। योग कर्मों को लाता है, कषाय उनको बांधता है। योग से उसका क्या है, उसकी प्रकृति और प्रदेश बंध, ये दो सेटल हो जाएंगे।
और कषाय से उसका स्थिति बंध और अनुभाग सेटल हो जाएगा। ये चार दोनों मौजूद है यहाँ पर, दोनों ही पाए जाते हैं, इसलिए वहां चारों ही प्रकार का बंध होता है, यानी प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध, चारों ही प्रकार का बंध होता है। कर्मों के इस आश्रम यानी आगमन को संप्रायिक आश्रम कहते हैं, इसको संप्रायिक कहते हैं जब ये दोनों होते हैं, कषाय और योग। क्योंकि संप्राय नाम कषाय का है, 11वें 12वें 13वें गुण स्थानों में योग है परंतु कषाय मुक्त है। इस कारण वहां प्रदेश बंद और प्रकृति बंद तो होता है परंतु स्थिति बंद और अनुभाग बंद नहीं होता। मतलब वो कर्म आता है, डिवाइड होता है, उसके बाद में क्या है कि उसकी स्थिति नहीं बंधती, अनुभाग नहीं बंद होता है, इसलिए कर्म आकर उसी समय फिर जाते हैं, पहले समय में आते हैं और दूसरे समय में छिटक जाते हैं। जो काम योग है उतना कार्य होता है, जो कषाय का काम है वो नहीं होता। कषाय के कारण ही उसे बंधना है और फिर उसके में अनुभाव शत्रु का भाव आना है। तो उनका जो जब कषायों से अब निवृत्त हो गए तो योग के कारण, तो योग के कारण कर्म जो आते हैं वो इतने प्रभावशाली नहीं है, वो सिर्फ दो समय का, एक समय में आते हैं दूसरे समय में चले जाते हैं, हमको तो पता ही नहीं चलता। भाई जितने भी ये अरिहंत हैं, केवली हैं, तीर्थंकर हैं, ये सारे उस बाद में इनके योग के कारण कर्म तो हैं, लेकिन कौन से कर्म बंधते हैं? ये वाले बंध, एक समय में आना, एक समय में जाना। 14वें गुण स्थान में कषाय तो है ही नहीं और योग का भी अभाव पाया जाता है। आत्म प्रदेशों का कंपन पूर्णतः नष्ट हो जाता है, यहाँ योग भी खत्म हो गए। और 14 तो बहुत छोटा होता है, 5 रस्वाक्षर तक, अर्थात अकंप अवस्था होती है। इसके बाद क्या है? अकंप अवस्था होती है। इस कारण कर्म का आगमन ही नहीं होता। जहां आगमन नहीं वहां बंध का प्रश्न नहीं होता। कर्म का जीव के साथ ये जो बंध होता है इसे संश्लेष संबंध कहते हैं। इस बंध की विशेषता है कि कुछ काल स्थिति बंध के अनुसार तक ये बंध बना रहता है। अगर जब बंध होता है तो उसको संश्लेष बंध कहते हैं। इस बंध की विशेषता है कि कुछ काल यानी स्थिति बंध अनुसार तक ये संबंध बना रहता है, तब तक छूट नहीं सकता। जितने का बंध हुआ ना तब तक छूट नहीं सकता स्थिति बंध। या इसमें फिर आगे कुछ चीजें कि जब जीव करता है, डिफरेंट अवस्थाएं हैं जिसके कारण उसका स्थिति और अनुभाग बंध बदल सकता है, वो अलग इशू है। पर जितनी स्थिति बंधती है उस तब तक छूट नहीं सकता। अन्य द्रव्यों तथा अन्य पुद्गलों से जीव का संश्लेष संबंध नहीं है। अन्य द्रव्यों तथा अन्य पुद्गलों से जीव का संबंध नहीं है, उनके साथ तो जीव का एक क्षेत्र का संबंध होता है। ये जो संबंध है संश्लेष उसके साथ हो रहा है, लेकिन दूसरे द्रव्य जैसे जीव द्रव्य है तो उसका पुद्गलों से जीव का संश्लेष संबंध नहीं होता। संश्लेष संबंध किसको कहेंगे? पुद्गल का पुद्गल के साथ जुड़ना, पुद्गल का पुद्गल के साथ जुड़ना। इनके साथ तो जीव का एक क्षेत्र अवगाह संबंध होता है, कर्म के साथ भी जीव एक क्षेत्र अवगाह संबंध होता है। मतलब एक जगह पर दोनों ठहरे हुए हैं, लेकिन बंधा किससे है? जो नया कर्म है वो पुराने कर्मों के साथ बंधा है, क्योंकि उसमें स्पर्श है, उसमें रूप की बात है, उसमें जाके सकता है। जीव के अंदर तो स्पर्श गुण है ही नहीं है, लेकिन वो दोनों एक ही जगह पर हैं, मतलब उसको रहने का स्थान उसी जगह पर है। इसलिए हम कहते हैं कि जीव के साथ कर्म बंध गए, लेकिन एक्चुअल में कर्म तो है पूर्व कर्मों के साथ बंधे, पूर्व कर्मों के साथ बंधे। ये विशेषता है कि जीव एवं बद्ध कर्म एक स्थान से दूसरे स्थान एक साथ गमन करते हैं। बंधे हुए कर्म उनकी स्थिति पूर्ण होने तक जीव के साथ नहीं छोड़ते। ये बद्ध कर्म जो है ना, जीव एवं बद्ध कर्म एक साथ अब जब जाते हैं तो साथ ही जाता है जीव के साथ। वो जो कर्म बंधे हुए हैं, कार्बन शरीर भी तो साथ ही है, वो छोड़ता थोड़ी है, वो साथ बंधा हुआ है एक ही जगह। ये विशेषता है इसकी। एक क्षेत्र वगैरह संबंध हो गया तो वो एक क्षेत्र छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाता, तब भी दोनों साथ ही जाते हैं। वो कर्म जीव के साथ आत्म प्रदेशों के साथ लगे हुए साथ जाते हैं, कहीं छूटते नहीं है। क्यों बोलते हैं कि कार्य कुछ नहीं करता, कर्म लेके भी आया, कर्म लेके भी जाएगा, क्यों बोलते हैं कार्य? ठीक है, भजन बना दो। एक भव समाप्त होने पर दूसरे भव में जाते समय यानी मृत्यु होने पर वर्तमान के शरीर को छोड़कर जीव अन्यत्र गमन करता है। शरीर और जीव भिन्न भिन्न हो जाते हैं। जीव का तेजस शरीर और कार्बन शरीर उनके साथ पर भव में गमन करता है, उनके साथ गमन करता है तेजस और कार्बन शरीर। इन शरीरों के कारण वो दाएं बाएं जाता है। अगर जीव के साथ ये छूट जाए
वो सीधा ऊपर जाएगा, तो सीधा ऊपर जाएगा। ये उसकी गति ऊर्ध्वगमन की है, जीव की ऊपर उठने की है। ये तो इनके कारण तेजस और कार्बन शरीर के है, ये उसको आगे पीछे नीचे जहां ले जाना है इनके साथ ले जाता है। 8 कर्मों का स्वरूप क्या है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, ये 4 घाती कर्म हैं। और शेष 4 वेदनीय, आयुष, नाम और गोत्र, ये 4 अघाती कर्म है। ये आपको घाती और अघाती याद हो गए हैं डॉक्टर अमिता? विपिन जी आपको याद हुआ है? आप बातें करने में लगे हैं, वो भी अमिता भी बात कर रही है, आप भी कर रहे हो, फिर ये पॉइंट छूट जाएगा। ये सॉरी देख, भगवान। हाँ, ये 8 कर्म में मुझे ये बताइए कि 4 घाती कौन से हैं? ज्ञानावर्णी वाला, ज्ञानावर्णी, दक्षिणावर्णी, दक्षिणावर्णी मोहिनी और और अंतराय, और मोहिनी है। मोहिनी और अंतराय। ज्ञानावर्णी के उदय होने से दक्षिणावर्णी भी एक समय में ही उदय होते हैं, और उनके साथ मोहिनी, दर्शनी, फिर वो कर्म बंधन होते हैं। मोहनीय दर्शनी कहेंगे, दर्शन मोहनीय, दर्शन दर्शन मोहनीय। और अंतराय, ये 4 घाती कर्म है। और शेष 4 वेदनीय, आयुष, नाम और गोत्र, ये 4 अघाती कर्म हैं। घाती कर्म किसकी घात करते होंगे? अब बात ये आती है कि हम कहते हैं घाती कर्म, तो घाती कर्म किसकी घात करते होंगे? द्रव्य की, गुण की, या पर्याय की? आत्मा किसकी के घात? मूल गुणों की। हाँ, आत्मा के मूल गुणों की। हाँ बिल्कुल ठीक है। मूल गुणों घाती कर्म किसकी घात करते हैं? वो गुण कौन से हैं वो? अनंत अनंत गुण, ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख। अनंत ज्ञान, अनंत रक्षण, अनंत सुख, अनंत बल की, ये अनंत घाती वीर्य। कर्म, हाँ, घाती कर्म किसकी घात करते होंगे? द्रव्य की, गुण की, या पर्याय की? किसकी घात करते हैं? गुण। गुणों गुण की, की महाराज, गुण की। गुणों द्रव्य का गुणों तो की, घात नाश अन्य भी कर नहीं गुणों, सकता। अब देखो अब क्या होता है, अब समझो गुणों इसको। के साथ। द्रव्य का तो कोई घात नाश कर नहीं सकता। हाँ, द्रव्य तो पूरे का पूरे वैसे ही रहते हैं। द्रव्य का क्या गुणों की घात करते हैं? किंतु द्रव्य और गुणों का नित्य तदात्म संबंध होने के कारण गुणों की घात होना भी कैसे संभव है? हाँ, हाँ, अब रही बात पर्याय की, पर्याय का भी नाश नहीं हो सकता, क्योंकि पर्याय रहित द्रव्य नहीं पाया जाता। पर्याय तो मात्र एक समय की ही होती है। घात शब्द का अर्थ है जीव और उसके गुणों का जो समर्थ स्वभाव है में है, उस पर्याय में प्रकट ना होने देना। घात क्या कर रहा है? घात, घात शब्द का अर्थ है जीव और उसके गुणों का जो समर्थ स्वभाव में है, जो उसके स्वभाव में है, उसे पर्याय में प्रकट ना होने देना। उसको पर्याय में ना प्रकट, हाँ, उसको पर्याय में प्रकट नहीं होने दे रहा, ये घात हो रही है। ज्ञानावरणी कर्म का अर्थ है कि ज्ञान पर आवरण डालने वाला कर्म, ज्ञान। अब घात शब्द को समझिए। घात हम घात कैसे यूज करते हैं कि जैसे उनको खत्म कर दिया। घात शब्द का अर्थ है कि जीव उसके गुणों का जो समर्थ है, उसके गुणों का जो समर्थ है, स्वभाव में है, उसे पर्याय में प्रकट नहीं होने दे रहा। उस गुण से उनको प्रकट नहीं होने दे रहा, इसलिए उसकी घात हो रही है। ये वह घात का मीनिंग। क्योंकि घात ना तो वो द्रव्य की कर सकता है, ना वो गुण की कर सकता है, ना वो पर्याय की कर सकता है। बात ये समझ में आ गई? हाँ। गुण अगर गए तो द्रव्य भी गया। आवरण ले आता है। गुण गए तो द्रव्य भी गया। और फिर रही बात पर्याय की, तो पर्याय का नाश भी नहीं हो सकता, क्योंकि पर्याय रहे तो द्रव्य नहीं पाया जाता। उसकी पर्याय तो होगी, प्रति समय की पर्याय जो है उसकी जो भी है वो होगी। पर्याय तो मात्र एक समय की होती है, उसको घात कौन करेगा एक समय में? घात शब्द का अर्थ है जीव और उसके गुणों का जो समर्थ गुणों पर स्वभाव आवरण। में है, जो उनका गुणों का समर्थ स्वभाव में है हमारे, उसे पर्याय में प्रकट ना होने देना, ये घात कर। शुद्ध पर्याय प्रकट नहीं होने देना। हाँ, वही उसकी पर्याय, मतलब शुद्ध गुण, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन। उसको उस अनंत ज्ञान को आपका ज्ञान नहीं लगने दे रहा। क्यों? उसका ज्ञान, आपको ज्ञान तो है, आपके पास अनंत ज्ञान है, पर वो लग नहीं पा रहा। इसका मतलब कौन घात कर रहा है? आवरण जो है, कर्मों का आवरण, वो रोक रहा है आपका। वो गुण जो है, अनंत ज्ञान जो है, उसका उसका उपयोग नहीं लग रहा आपका, उसको समझ नहीं आ रही आपको, नहीं आ रही, नहीं आ रही, तो वो घात कर रहा है उसकी। ये घात है। घात का मतलब उसका नहीं है कि उसको मार के उसकी घात कर दी।
इन चारों घाती कर्मों का फल जीव के कुछ गुणों की अवस्था में निमित्त होता है, इसलिए उन्हें जीव विपाकी कर्म कहते हैं। इन चार घाती कर्मों का फल जीव के कुछ गुणों की अवस्था में निमित्त होता है, इसलिए उसे जीव विपाकी कहते हैं। इनमें जीव में फल देता है। इनमें ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म जीव के ज्ञान दर्शन गुणों की शक्ति उनकी पर्यायों को व्यक्त होने नहीं देते, इसलिए उन्हें आवरण डालने वाले कर्म कहते हैं। वो जो उसको कार्य नहीं करने देते, ज्ञान दर्शन गुणों की शक्ति उनकी क्रियाओं में व्यक्त होने नहीं देते, इसलिए उन्हें आवरण डालने वाले कर्म कहते हैं। वो रोक रहे हैं, इसलिए उनको वो आवरण डालने वाले कर्म कहते हैं। अंतराय कर्म बाधा डालने वाला है, विघ्न उपस्थित करने वाला कर्म है। जीव के दान लाभ भोग उपभोग वीर में बाधा डालने वाले कर्म को अंतराय कर्म कहते हैं। वास्तव में जीव अपने आप को पर्याय में शुद्धता प्रकट करने रूप दान देता है। मतलब वास्तव में जीव अपने आप को पर्याय में शुद्धता प्रकट करने रूप दान देता है, उसका उसे लाभ होता है, उसे वह भोगता है, उपभोगता है, उसमें बाधा डालने वाला अंतराय कर्म है। अगर वो उसका ज्ञान के अंदर उसको साथ देता है तो उसका जो लाभ होगा उसको वो भोगेगा भी, उपभोग भी करेगा, उसमें बाधा डालने वाला अंतराय कर्म है। जीव का वीर्य नाम गुण है। वास्तव में क्या है कि आपकी पर्याय में शुद्धता प्रकट करता है उस पर्याय के अंदर, किस लिए कि जो वीर अंतराय कर्म उसका शिवक्षम हो गया, उतना आपको सहयोग मिलेगा, उतना आपको सहयोग मिलेगा कि जो आपकी शक्ति है उसमें वो लगने लायक हो जाएगी उतनी। जितना जितना वीर अंतराय कर्म आपका घटता जाएगा उतना आपका उपयोग उसमें लगता जाएगा। पुरुषार्थ उसकी क्या है? जीव वीर नाम का गुण है और पुरुषार्थ उसकी पर्याय है। पुरुषार्थ किसकी पर्याय है? जो वीर गुण की पर्याय है। ये जो पुरुषार्थ हो रहा है ये किसकी पर्याय है? वीर गुण की। यानी ये जो पुरुषार्थ हो रहा है ये भी अंतराय कर्म से, जितना अंतराय कर्म आपका कम होता जाएगा पुरुषार्थ उसका आपका बढ़ता जाएगा। पुरुषार्थ उसी की पर्याय है। आपका समर्थ जो आत्मा का है, जो शक्ति है, जो अनंत वीर्य है, जो आत्मा में है, उसमें बाधा नहीं पड़ रही अब, क्योंकि अंतराय कर्म का शिवक्षम हो गया, बाधा नहीं पड़ रही है, तो क्या होगा? वो आएगा। पुरुषार्थ उसकी पर्याय है। स्वभाव की रचना पर्याय में करना उसका कार्य है। स्वभाव की जो रचना है और पुरुषार्थ उसकी पर्याय, स्वभाव की रचना पर्याय में करना उसका कार्य है। जीव का पुरुषार्थ प्रकट नहीं होता तब अंतराय कर्म का उदय पाया जाता है। जब जीव का पुरुषार्थ नहीं हो रहा, तो सोच रहा जीव का पुरुषार्थ प्रकट नहीं होता तब अंतराय कर्म का उदय पाया जाता है। इसका अर्थ ऐसा नहीं लेना कि अंतराय कर्म जीव का पुरुषार्थ नहीं होने देता। जीव स्वयं पुरुषार्थ नहीं करता, उसमें भी दोष नहीं देना, कोई वो कर्म है, वो जड़ है। तो जीव स्वयं पुरुषार्थ नहीं करता, तब निमित्त पर आरोप आता है कि अंतराय कर्म ने पुरुषार्थ नहीं होने दिया। गलती अपनी जीव की, गलती जीव की होगी। जब भी जहां जहां निमित्त को कारण कहा जाएगा वहां वहां ये बात समझनी होगी कि यहाँ निमित्त की उपस्थिति बताई जा रही है। जहां जहां हम कहते हैं कि इसके कारण ये हुआ, शास्त्रों में जहां कहीं दिया है वो सिर्फ बताने के लिए कहा है। निमित्त जो कहा कि जहां जहां वो बात सत्य होगी, लेकिन निमित्त तो निर्दोष है, उसकी सिर्फ उपस्थिति बताई जा रही है, उसको दोषी नहीं ठहराया जा रहा कि इस निमित्त के कारण मेरा ये हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दोषी है। हाँ, निमित्त बताया जा रहा है कि कारण वो बना, पर वो निर्दोष है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो आपके उपादान, आपकी योग्यता, आपके अपनी अनुसार हो रहा है। और एक एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ नहीं कर सकता, अत्यंता भाव है, वो मेरे अंदर कैसे कर सकता है? तो ये बात भी पक्की रखनी है, परमानेंट सिद्धांत, कि जहां जहां निमित्त को कारण कहा जाएगा, कोई कई बार आपको लगेगा कि शास्त्रों में पढ़ेंगे कि ये निमित्त है, ये इसके निमित्त बनते हैं। अब कषाय निमित्त है, हम कहते हैं ना कि इससे बांधने के लिए, कर्म बांधने के लिए। जहां जहां निमित्त को कारण कहा जाएगा वहां वहां ये बात समझनी होगी, यहाँ निमित्त की उपस्थिति बताई जा रही है, दोषारोपण नहीं किया जा रहा उसमें। ज्ञान दर्शन और वीर गुणों पर पूर्ण आवरण कभी नहीं पड़ता। कर्मों का कितना भी तीव्र उदय क्यों ना हो, इन गुणों की क्रियाओं में अल्प शक्ति की व्यक्तता तो होती ही है, नहीं तो वो भी जड़ हो जाएगा।
जड़ हो जाएगा। सूक्ष्म अति सूक्ष्म जीव में भी ज्ञान का अल्प उघाड़ अवश्य रहेगा। वह कभी ज्ञान दर्शन वीर आदि से रहित नहीं होंगे। घाती कर्मों में से मोहनी कर्म आवरण भी नहीं डालता। मोहनी कर्म आवरण नहीं डालता, मोहनी से और बाधा भी नहीं डालता, परंतु श्रद्धा और चरित्र गुणों की पर्यायों में विपरीतता या विकार होने में निमित्त होता है। मतलब ये उल्टा कर देता उसे, खाली रोकता नहीं है कि ये जैसे ज्ञानावरणी कर्म के कारण ज्ञान घाटित नहीं होगा, ज्ञान का उघाड़ नहीं आएगा, ये तो उसको उल्टा कर देगा, सन्मार्ग से उठाकर उसको अनमार्ग उन्मार्ग पर लगा देगा। ये जो मोहनी कर्म है, मोहनी कर्म आवरण भी नहीं डालता, बाधा भी नहीं डालता, परंतु श्रद्धा और चरित्र गुणों की पर्यायों में विपरीतता या विकार होने में निमित्त होता है, उधर उल्टा कर देता। अब कोई व्यक्ति पूछता है ये आदमी कहाँ गया था, वो जवाब ही नहीं देता। और एक आदमी होता है कि उधर की बजाय उधर कर देता है, कि जिधर गया वो उसको दूसरी तरफ डाल देता। ये ऐसा करता है, ये मोहनी कर्म उल्टा कर देता है। श्रद्धा की विपरीतता को मिथ्यात्व कहते हैं और चरित्र के विकार को राग द्वेष कहते हैं। श्रद्धा की विपरीतता को मिथ्यात्व कहते हैं। मिथ्यात्व होने का मतलब है कि श्रद्धा की कमी है, श्रद्धा की विपरीतता है आपके अंदर। और चरित्र के विकार को क्या कहते हैं कि राग द्वेष कहते हैं। श्रद्धा की विपरीतता से ज्ञान और चरित्र भी विपरीत होते हैं। श्रद्धा अगर विपरीत हो गई तो ज्ञान और चरित्र भी उल्टे चलेंगे। इसलिए मिथ्यात्व शब्द में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र तीनों ही गर्भित हैं। मिथ्यात्व शब्द के अंदर मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र तीनों ही गर्भित हैं, क्योंकि उसमें चरित्र भी उल्टा होता है ज्ञान के साथ। तो ये तीनों शब्द जो है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान व मिथ्या चरित्र, तीनों ही मिथ्यात्व के अंदर समझिए, ये भी उसमें इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड है। घाती कर्मों को हमने जीव विपाकी कहा क्योंकि उनका फल सीधा जीव के गुणों में मिलता है। उसी प्रकार अघाती कर्मों को मुख्यतः पुद्गल विपाकी कर्म कहते हैं। दोनों का फर्क हो गया। वो जो चार अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, उसको हमने कह दिया जीव विपाकी, जीव फल पाकर। और घाती कर्मों को मुख्यतः पुद्गल विपाकी, ये पुद्गल विपाकी, इसका फल जो है पुद्गल विपाकी कर्म कहते हैं, क्योंकि उनका विपाक यानी कि रस फल पुद्गलों में अर्थात बाह्य संयोगों में मिलता है। पुद्गल विपाकी कर्म जो है उनका संयोग बाह्य संयोगों में मिलता है। हमने जाना कि वेदनी, आयुष, नाम, गोत्र चार अघाती कर्म है। वेदनी की दो उत्तर प्रकृतियां हैं, साता और असाता वेदनी। साता वेदनी कर्म में जीव को अनुकूल संयोग और साता वेदनी में जीव को प्रतिकूल संयोग प्राप्त होते हैं। आयु, नाम और गोत्र कर्म शरीर के साथ निमित्त पना है। जन्म से मरण काल तक के काल को हम आयुष कर्म कहते हैं। मरण के अनंतर समय में विग्रह गति में ही नवीन आयु का बंध, मतलब वो शुरू हो जाता है, विग्रह गति से ही चालू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, नवीन आयु का प्रारंभ होता है। आयुष कर्म की चार उत्तर प्रकृतियां, हाँ नजर नहीं आ रहा ना। नहीं हो गया खत्म, पेज हो गया, यही पेज था। आयुष कर्म की चार उत्तर प्रकृतियां मनुष्य आयु, देव आयु, त्रेंच आयु, नरक आयु है। गोत्र कर्म की दो प्रकृतियां, उच्च गोत्र और नीच गोत्र, ये जो है। उच्च नाम कर्म को चित्रकार की उपमा दी गई है, ये नाम कर्म, ये जो है नीच गोत्र जो है ना, नाम कर्म को चित्रकार की उपमा दी है। जिस प्रकार चित्रकार चित्र विचित्र आकार और रंगों की रचना चित्रण करता है, उसी तरह नाम कर्म के उदय में गति, जाति, शरीर, सैनन, संस्थान, शरीर का स्पर्श, वर्ण, गंध, रस आदि शरीर संबंधी फल मिलता है। इसमें गति, जाति, शरीर, सैनन, संस्थान, शरीर का स्पर्श, वर्ण, गंध, रस आदि शरीर संबंधी फल मिलता है। अर्थात शरीर की लंबाई यानी कि अवगाना, रंग, रूप, हड्डियों की मजबूती, अवयवों अंगों की रचना, चाल, स्वर, श्वासोश्वास, यश अपयश आदि अनेक बातें होती हैं। इतना ही नहीं, तीर्थंकर प्रकृति भी नाम कर्म का भेद है। ये नाम कर्म का भेद है, तीर्थंकर प्रकृति भी। 8 कर्मों में से आयु कर्म को छोड़कर अन्य 7 कर्मों का बंध तो निरंतर चलता रहता है। आयु का बंध तो कभी कभी होता है, एक बार होता है। जीव की सत्ता में पड़े हुए कर्मों में से अपनी अपनी स्थिति पूरी होने पर 8 ही कर्म निरंतर हर समय उदय में आते रहते हैं। उदय में तो 8 ही आते रहते हैं। क्यों? आयुष कर्म भी फिर रहा है, वो भी लगातार प्रति समय जितना बना रहा है।
आठों ही कर्मों का उदय निरंतर होता है और जीव को उसका फल मिलता है। कर्मों का उदय क्या है? कर्म का उदय हुआ तो ये हुआ घाती कर्म, ये हुआ अघाती कर्म। अब घाती कर्म में क्या है? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, ये मोहिनी का हो गया, ये अंतराय हो गया। ज्ञान की अल्पता, न्यूनता, अपूर्ण प्रकटता, ये घाती कर्म के कारण। ये फल कहाँ मिला? ज्ञान की अल्पता, न्यूनता, अपूर्ण प्रकटता, प्रकट पूरा नहीं। दर्शन की हीनता, दर्शन की हानि, दर्शन की न्यूनता, श्रद्धा और चरित्र की विपरीतता, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर में बाधा, ये सारा जो है ये क्या है? घाती कर्म जो है, ये कर्म के उदय के कारण, ये घाती कर्मों के कारण ये उसके परिणाम आते हैं। और अघाती कर्म में संयोगों की अनुकूलता, प्रतिकूलता, आयुष, आयुष ये जो है ये आयुष का उसको करेगा अघाती कर्म में। और शरीर आदि की रचना, और नीच या उच्च गोत्र, नीच का मतलब है और उच्च का क्या है कि नीच का मतलब है अप्रतिष्ठित, लोक निंदित, असम्माननीय ऐसा परिवार मिले, और उच्च में है प्रतिष्ठित, लोकप्रिय और सम्मानीय परिवार में जन्म मिले, ये उच्च या नीच गोत्र है। तो ये सारा क्या है? ज्ञान, दर्शन, वीर्य तो जीव का स्वभाव है और स्वभाव कभी बंध का कारण नहीं हो सकता। ज्ञान, दर्शन, वीर तो जीव का स्वभाव है और स्वभाव कभी बंध का कारण नहीं हो सकता। यदि स्वभाव ही बंध का कारण होगा तो बंध का कभी अभाव ही नहीं होगा। अगर स्वभाव से ही बंद हो रहा हो, तो स्वभाव से बंद हो रहा हो तो फिर बंध का कभी अभाव ही नहीं होगा। स्वभाव तो त्रिकालिक होता है, फिर तो कभी अभाव होगा ही नहीं। ज्ञान, दर्शन आदि जो अप्रकट हैं, उनका तो अभाव ही है, उनकी उपस्थिति ही नहीं है, उनकी उपस्थिति ही नहीं है, वे हाजिर ही नहीं है, तो वह बंध के कारण कैसे हो सकते हैं? अब वो है कि जब उसका ज्ञान, दर्शन आदि का जो अप्रकट है, उनका तो अभाव ही है, जो अप्रकट है अभाव है, उनकी उपस्थिति नहीं है, तो वे हाजिर ही नहीं है, तो वे बंध के कारण कैसे होती? इसलिए ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय कर्मों का उदय नवीन कर्म बंध में निमित्त नहीं हो सकता। ये कर्म जो है ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय कर्म का उदय नवीन कर्म बंध में निमित्त नहीं हो सकता। अघाती कर्मों के विपाक का फल तो भाई संयोग है, शरीर है, आयु आदि रूप से मिलता है। ये तो सब परद्रव्य है, परद्रव्य का बंध का कारण नहीं हो सकते, परद्रव्य बंध का कारण नहीं हो सकते। अब क्या है? अब रही बात मोहिनी कर्म की, तो इसके दो भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चरित्र मोहिनी। मतलब ये है कि बंध के कारण में ना तो आपके अघाती कर्म और ना ही ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वीर, ये तीन जो है ये उसमें कोई पार्ट प्ले नहीं करते नवीन कर्म बंध के अंदर। हाँ, नवीन कर्म के अंदर बंध कौन करेगा? मोहिनी कर्म। इसके दो भेद हैं, दर्शन मोहिनी है, चरित्र मोहिनी है, क्योंकि ये आपको जो है ना विभाव में ले जाता। जो स्वभाव है, स्वभाव में तो कर्म बंध होना नहीं है। ये तो आप ज्ञान, दर्शन, वीर तो जीव का स्वभाव है जो है। और वो जो है, जो ये जो है अंतराय कर्म, ये नवीन कर्म, इसमें निमित्त होते नहीं। इसका मतलब खेल किसका रह गया? मोहिनी कर्म। और मोहिनी कर्म मुझको विपरीत दिशा में ले जाता है, वो मेरा मार्ग उल्टा कर देता है। इसका मतलब सारा खेल जो है ना वो मोहिनी कर्म का, मोहिनी कर्म का। तो मोह कम हो, ये जो बात हम बार बार कहते हैं कि जब कहते हैं ना, आप कहते हैं कि घर में ही रहते हुए कुछ हो जाए, ये हम कोई साधना करें। अरे कैसे करोगे साधना जिसकी स्टार्टिंग मोहिनी कर्म से है? मोह कहाँ कम खत्म करोगे आप? जो छोड़ना नहीं चाहते और बाकी सब कुछ करना चाहते हो, ये स्टार्टिंग पॉइंट है मोहिनी कर्म। कर्म का बंध मोह से हो रहा है, सारी विपरीतता मोह से आ रही है। और आप कहते हो कि घर में ही रहते हुए हमें बता दो कि कुछ करना है ऐसा, या तो घर में रहते हो कि मोह ना हो। मतलब भावों में आपके मोह, मतलब मोह जो है ना, अगर आप उनको जैसे आपके पड़ोसी हैं, समाज के और लोग रहते हैं, घर वालों को भी वैसा ही समझो। सिर्फ ये मेरे नजदीक बैठे हैं, पर मुझे जो मोह है ना, मुझे उनके कारण दर्द ज्यादा होता है। जो जितना नजदीक है उसका उतना ही दुख ज्यादा है, इसका मतलब मोह नहीं कर्म। दर्शन मोहिनी के उदय में मिथ्यात्व होता है, यानी श्रद्धा की विपरीतता होती है।
और चरित्र मोहिनी के उदय में कषाय यानी राग द्वेष होते हैं, जो चरित्र का विभाव है। श्रद्धा की विपरीतता में ये जीव स्वयं को जीव ना मानकर 8 कर्मों के उदय में प्राप्त जीव और पुद्गल की मिली जुली पर्याय को ये मैं हूं, उस समय क्या है, उसका विभाव में जब है, उसमें क्या हो रहा है कि जीव और पुद्गल की जो मिली जुली पर्याय है, जो मिक्स है, ये जो अब है, ये मैं हूं, ये बात वहां आती है क्योंकि श्रद्धा की विपरीतता, ये जीव स्वयं को जीव ना मानकर 8 कर्मों के उदय में प्राप्त जीव और पुद्गल की मिली जुली पर्याय को ही ये मैं हूं मानता है। नाम कर्म के निमित्त से मिला हुआ शरीर मैं हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं गोरा, मैं सुंदर, मैं बलवान हूं मानता है। ये क्या, ये सारी गड़बड़ यहां हो रही। ये गोत्र कर्म के निमित्त से प्राप्त उच्च कुल के कारण मैं उच्च कुल वाला हूं मानता हूं। आयु कर्म के उदय से लंबी आयु प्राप्त हुई तो मानता है कि मैं दीर्घ आयुष, व्यायाम, दवा, परहेज आदि करने से आयु दीर्घ है। अरे इससे कुछ मतलब, ये देखिए कितनी मान्यता है मेरी की, ये बढ़िया दवाई खाई है, ये खाया है, व्यायाम, दवा, परहेज आदि करने से आयु दीर्घ है। साता वेदनी के उदय से निमित्त से प्राप्त घर, जायदाद, वैभव, इस संयोगों को ये मेरे हैं और मैंने सब कुछ बड़ी बुद्धि परिश्रम के साथ इकट्ठा किया है। ये कर्ता कर्ता भाव, मैंने सब कुछ बड़ी बुद्धि व परिश्रम के साथ इकट्ठा किया मानता है। ज्ञानावरण कर्म के उदय में होने वाली ज्ञान की हीन अधिकता जितना ही अपना ज्ञान समर्थ मानता है। दशनावरण कर्म के उदय में आने वाली गाढ़ निद्रा में सुख बुद्धि मानता है। सातों ही तत्व संबंधी विपरीत मान्यता लिए हुए हैं। अच्छा, उसमें ये सोचता है कि जो मैं सोचता हूं अपने कर्मों के, मेरे ज्ञानावर्णी कर्म, दशनावर्णी कर्म, इनके अकॉर्डिंग जो मेरी संस्कार समझ में आ रहा है, मैं किसी सिचुएशन को समझ रहा हूं, मैं उसको ही सही मानता हूं क्योंकि मेरी समझ में वही आ रहा है। मेरे ज्ञानावर्णी पे आवरण ज्यादा है, दर्शनावर्णी पे दर्शन के ऊपर ज्यादा है। जितने जितने मेरे कर्मों पे आवरण है और जितने वो खुले हैं, जितने कम खुले हैं, उससे जो मुझे ज्ञान हो रहा है उसी को ही मैं पूरा यही ठीक है वही मानता हूं। मेरे से ज्यादा ज्ञानी जिसका आवरण कम है, दर्शन आवरण, वो जो बात कहता है वो उसके ज्ञान में समझ नहीं आती। क्यों? वो जो हाई लेवल हो गई। और वही तीर्थंकर बैठे हैं समसरण में, वो बिना उसके आवरणों के हैं, वो जो बोल रहे हैं वो जीव को वहां समझ ही नहीं आना उसको। अगर एक बार ये सोच ले कि जो ये बोल रहे हैं वही ठीक है, क्योंकि ये केवल ज्ञानी, ये सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं, इन्होंने जो बताया यही ठीक है, मेरी बुद्धि में आज नहीं आ रहा क्योंकि मेरे आवरण ज्यादा हैं। अगर इस बात को लेकर ये सोच ले कि इन्हीं का ही ठीक है तो कल्याण हो जाए। क्यों? क्यों? आपने आपका आवरण नहीं हटाया, उनका जो ज्ञान है उसको सही मान लिया, उस ज्ञान को आपने सही मान लिया क्योंकि उनके, तो अपने से कम आवरण वाले के ज्ञान को सही मानकर मान लेते हो तो आप वहां तक बढ़ गए, आवरण के होते हुए भी आप वहां तक चले गए। ये आपको कैसे मिलता है? ये भी आपके अपने पुण्य कर्म से, सदगुरु कोई ऐसा निमित्त मिलता है जो आपको सही राय दे देता है और उस समय आप आगे बढ़ जाते हो। तो ये क्या है, अगर मैं सोचता हूं कि जो कुछ मैं ही सोचता हूं वही ठीक है, तो आप जहां के हो वहीं के वहीं रहोगे। जितना जितना शिवक्षम कर पाओगे उतना उतना क्लियर होगा। इसीलिए ही अनंत जन्मों से यहीं पर ही चक्कर लगा रहे हो, क्योंकि हम अपनी बुद्धि से ही कार्य करते जा रहे हैं। जो हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, जिनका आवरण कम है, उनकी बात पे हमने ध्यान नहीं दिया। इसलिए आगमी जगह जगत की देवी, यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है, पता ना। साता वेदनी के उदय के निमित्त से प्राप्त घर, जायदाद, वैभव, इस संयोगों को ये मेरे हैं और मैंने सब कुछ बड़ी बुद्धि और परिश्रम के साथ किया। ये भी बहुत बड़ा कि कर्ता कर्म में ये कर्ता भाव जो है ना, कर्तृत्व बुद्धि, ये तभी होती है कि जब मैंने किया। ये नहीं कि ये मैं माध्यम बना हो गया, मैं करने वाला कोई नहीं हूं, मैं कैसे कर सकता हूं इसी कार्य को।
दक्षिणावर्णी कर्म के उदय में आने वाली गाढ़ निद्रा में सुख बुद्धि मानता है। दक्षिणावर्णी कर्म के उदय में आने वाली गाढ़ निद्रा में सुख बुद्धि मानता है। सातों ही तत्व संबंधी विपरीत मान्यता लिए हुए हैं। चरित्र मोहनी कर्म के उदय में होने वाले राग द्वेष को अपना स्वभाव मानता है। जैसे मैं दयावान हूं, अमुक आदमी क्रोधी है, मानता है कि ये क्रोधी है, मैं दयावान हूं। ये क्या है? ये राग द्वेष है। वो मोहनी कर्म के उदय। ऊपर की सब बातें कर्म के उदय में हुई जीव और पुद्गलों की अवस्थाएं हैं। उन सबको मिलाकर उस पर्याय जितना ही मैं हूं मानने वाला जीव मिथ्या दृष्टि है। उसकी श्रद्धा विपरीत है। कर्म सूक्ष्म होने के कारण दिखाई नहीं देता, परंतु उसके उदय का फल स्वरूप कार्य तो अनुभव में आता है। कर्म तो हमें दिखाई नहीं देते, सूक्ष्म है, पर उनके कारण जो फल हमें मिल रहा है, जो उदय का फल आ रहा है, वो फल तो हमें अनुभव में आ रहा है। तो फिर कर्म तो है ना, अनुभव में तो आ रही है ना। इन सभी बातों को जानने वाला तो जीव स्वयं ही है, परंतु इंद्रियों द्वारा नहीं दिखता, अनुभव में नहीं आता। इसलिए कर्मों के इन कार्यों को ही जीव अपना स्वरूप मान लेता है। कर्मों के इन कार्यों को ही, टाइम हो गया है। मौनी कर्म के उदय में होने वाले मिथ्यात्व और राग द्वेष के निमित्त से नवीन कर्म बंद होता है। मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग बंद के हेतु हैं। ये हेतु लिख गया, हेतु है। सर्वप्रथम मिथ्यात्व का अभाव करने पर ही बाकी बंद के हेतु कर्म से नष्ट होते हैं, परंतु मिथ्यात्व कायम रखकर भले ही कितने शुभ राग क्यों ना करें, बंद का अभाव नहीं होता। कर्म संबंधी विस्तृत जानकारी हासिल करने का प्रयोजन यही है कि उसके द्वारा कर्मों से भिन्न निज शुद्ध आत्मा को हमें पहचान हो। कर्म से कि मैं कर्मों के कारण जो मैं समझ रहा हूं ना, चंदना, उससे हटकर जो मुझे पता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, मुझे आत्मा में ही रहना है, आत्मा में करना है। अगर मैं आत्मा में रहने लग जाता हूं, मेरे कर्म कटने शुरू हो जाएंगे, निर्जरा शुरू हो जाएगी। कहीं से कोई बात तो किसी दूसरे की पकड़नी होगी। अपनी बुद्धि से अगर चलते तो हम वहीं के वहीं खड़े रहते। अब यह है कि हमें किसी की कोई बात लग जाए, हम वहां से चलते। अब जब ये बात बताई जा रही है कि निर्जरा नहीं होगी जब तक कि आप अपनी आत्मा में नहीं जाएंगे, तो अपनी आत्मा में जाने का शुरू कर दो। बस इतनी सी बात शुरू कर दो कि आत्मा में जाओ, और आत्मा में जाना शुरू करा तो निर्जरा होनी शुरू हो जाएगी। आपको स्थिति नजर बदलती नजर आएगी। अभी सारा खेल आप अपनी बुद्धि से कर रहे हो। आपको लगता है बुद्धि के अनुसार कि ये तो ठीक बता रहे हैं महाराज, ये ठीक नहीं बता रहे हैं, ये तीर्थंकरों ने ऐसा बताया, ये ऐसा बताया। अरे वो आपसे उनका आवरण बहुत कम था, वो जो बता रहे हैं उसमें से कुछ पकड़ लो जो आपकी समझ में आ रहा है, वहीं से स्टार्ट करो, वहीं से स्टार्ट कर दो, तो हम हो सकता है कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ जाए। विपिन जी, आज का कुछ मुश्किल तो नहीं लगा? साउंड साउंड बीमारी मुश्किल तो नहीं है, लेकिन बहुत कॉन्फ्लिक्ट है ना एक्चुअल लाइफ में उसमें। अब आपकी बहुत बातें समझ में आती हैं, और 10 में से 2-4 तो हम मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में भी ला पाए हैं। बाकी में समय समय पे कंट्रोवर्सी होती है, फिर वापस आती है, फिर कंट्रोवर्सी होती है, तो समय लगेगा। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि आप अपने अंदर आत्मा में जाना शुरू कर दो तो फर्क पड़ता है। और आप लोग तुम्हारे जी वही सालों से कर रहे हैं, हम लोग अभी भी संसारिक है, तो इट टेक्स टाइम। आप संसारी नहीं है, आपने मुक्त होना है। आप हाँ, संसारस्थ हो, संसारस्थ हो, अटके हुए हो संसार में, निकलना है। क्योंकि ये बातें जो आपको समझ में आ रही ये है आपकी आपको बात निकाल से के बहुत छोड़ेंगी। जैन धर्म में बहुत बड़ी करेक्ट है ये बातें। हाँ जी, सिर्फ हमें मानना है कि करेक्ट है और उसको इम्प्लीमेंट जी करना है। बोलिए रश्मि चलो जी, ये बोलिए। इसको बोल देंगे ना, समझ में आ गया, नूतन आ जाएगा। हाँ गुरुदेव, बोलो। एक लाइन बीच में आई थी कि ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय नवीन कर्म बंद नहीं करते। हाँ, ये बंद नहीं करते हैं। वो कैसे गुरुदेव? हाँ, तो वही तो बात बताइए। तो वो तो हाँ, आपके, वो तो आवरण आपके करते हैं गुण है, सर, वो आपका आवरण करते स्वभाव है। जो चीज स्वभाव है, स्वभाव है, वो उसमें कैसे तो कर्म कभी बंद कर। अभाव होगा ही नहीं, वो तो स्वभाव है। ठीक है, ठीक आपको आपको वो सिर्फ ढका हुआ होना अलग बात है। हमने बताया कि मोहनी कर्म आपको विपरीत ले जाता है।
यानी कि मोहिनी कर्म आपको स्वभाव से निकालकर विवाह में ले जाता है, और फिर आप सारा जितना भी क्रियाकलाप कर जाते हो वो सारा गड़बड़ करते हो। उल्टा वही से होता है। सारे कर्मों के अंदर मोहिनी कर्म ही आपका कर्म बांधता है, लेकिन मोहिनी कर्म जो कर्म बांधता है वो 8 के 8 बंधते हैं। सारा खेल जो है वो मोहिनी कर्म का है, और मोहिनी आप छोड़ना नहीं चाहते। आज के इसको आपने ठीक है। दोबारा जरूर पढ़ना है। ये एक बार में बहुत दर्द नहीं important आएगा। है। ये इसमें बहुत ये इसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। ये नामकरण का है, लेकिन इसमें बहुत कुछ ऐसा डला हुआ है जो मैं सोचता हूँ, मैं सोचा था आपकी तरफ से ये बात आएगी महाराज जी, एक बार फिर ये देखिए नामकरण के अंदर, अब आप ये देखिए कि ये हम दोबारा कर रहे हैं, और आपको ये लग रहा होगा कि ये नया पढ़ रहे हैं, ये दोबारा कर रहे हैं हम नामकरण, ये दोबारा कर रहे हैं। लेकिन अब क्या है, ये नया इसलिए लग रहा है कि अब हमारी स्थिति समझने की वो पहली बार से समझ अब रहा है। अब समझना शुरू हो गया है कि ये कर्म जो कल्प्रिट कौन है। अब जब जब ये आप सेंटेंस बोलते हो, तुम्हारा ये बताओ कुछ ऐसा हो जाए घर में रहती सब कुछ हो जाए, अब बताइए आपने मोहिनी कर्म को छोड़ना नहीं चाहते, फिर कैसे आप करोगे? या अरे आप आज ऐसे- आज क्लैरिफाई हुआ है हाँ कि मोहिनी कर्म विपरीत बुद्धि कैसे करता है। हाँ आज थोड़ा थोड़ा और क्लैरिफाई हुआ है। हाँ, इसको हाँ, ये अभी थोड़ा तक तो सा हम समझिए। जनरल सुन रहे थे, समझ रहे थे, लेकिन आज आपने जो विशेष रूप से समझाया है ना, हाँ, अब घर में आप ये देखिए कि जो मोह नहीं करना, मोह नहीं करना, अब ये नहीं कि घर में रहते नहीं कर सकते, कुछ सीमा तक कर सकते हो, लेकिन वहां से जिस दिन आपका भाव हुआ कि घर मुझे छोड़ना है, निकलना है, तब सोचना कि आपने सिर्फ 5-7% रह गया, आप निकलने के लिए तैयार हो गए, तब भी थोड़ा रह सकता है, थोड़ा रह सकता है। मर साहब ये दोबारा ही करवा दीजिए कल, इसको रिपीट कर दीजिए। ये दोबारा करना पड़ेगा। है मर साहब, इसकी ये इसमें तो सारा कुछ आ गया मर साहब। अभी ऐसा है, इसको सारा कर देते हैं, फिर एक बार रिपीट कर देंगे, होगा सारा रिपीट होगा। ऐसा है, अभी करेंगे ना, नहीं आपका लेवल, ये डोज इसकी पूरी समझने के बाद फिर इसको पकड़ेंगे, ठीक है? गुरुदेव की आज्ञा से चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चतारी गुत्मा अरिहंताल गुत्मा सिद्धाल गुत्मा साहुल गुत्मा केवली पनतो धम्मो गुत्मो चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणे दुख करने और न शरणा कोई, जो भक्त प्राणी करे आचरण उसका अजर। बहुत बस अब एक कृपा हो आशना करवा गई। जी, आप सीरियस हो गए।